बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स मिक्स एशिया कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका डू और डाई मैच, आखिरी ऑप्शन पाकिस्तान के पास बचा है। अगर ये मैच पाकिस्तान जीतने में नाकाम होता है तो तकरीबन पाकिस्तान को अपना वापसी का सफर जो है वो यकीनी बना लेना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ना तो श्रीलंका के पास मौका है ना ही पाकिस्तान के पास मौका है। श्रीलंका अपना सुपर 4 का पहला मैच अगेंस्ट बांग्लादेश आ रहा, आखिरी ओवर तक ये मैच गया, और दूसरा पाकिस्तान जो है वो भारत से ये भी सेकंड लास्ट ओवर तक ये मैच गया, और दोनों टीमें हारकर अब अपनी बका की जंग आज लड़ने जा रही हैं अबू धाबी स्टेडियम में। रात 7:30 बजे ये मार्का होने जा रहा है। अब हमें इंडिया के खिलाफ जो हमारी हार थी उसको भुलाकर अगले सफर का आगाज करना चाहिए, क्योंकि एक तो हमें आदत हो जानी चाहिए इस तरह से मुसलसल हारने की, और श्रीलंका ने खासा में टफ टाइम दिया। अगर श्रीलंका की बात की जाए 2022 के सुपर 4 जो एशिया कप के हुए थे उसमें दोनों मैचेस में श्रीलंका ने हमें शिकस्त का सामना हमें करना पड़ा, श्रीलंका ने हराया। 2019 में 3 T20 मैचेस की सीरीज हुई, उसमें भी हमें क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था, श्रीलंका ने हमें व्हाइट वॉश। तो इनको हल्का नहीं लेना, प्रेशर ऑल दो इंडिया का बहुत ज्यादा था, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ट्रैक रिकॉर्ड ओवरऑल जो कहता है वो पाकिस्तान का पलड़ा भारी। अगर मोस्ट रिसेंट पास देखा जाए तो उसमें श्रीलंका भारी, अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान है। तो जहां पर साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ी, शायद उनको जाते जाते ये भी बता के गए कि जनाब हम इनसे जीते हुए हैं। इंडिया से ऑल दो हम बायलैटरल जीते थे लेकिन बड़े टूर्नामेंट नहीं जीते थे, लेकिन इनसे हमने बड़े टूर्नामेंट भी जीते हुए। इस सारी सूरत पर हमने बात करनी है, फिर हमने प्लेइंग 11 डिस्कस करनी है कि क्या हुआ ऐसा कैन तलत को एक मैच के लिए, इतने इंपॉर्टेंट मैच के लिए आप लेके आए और अचानक से उनको अगले ही मैच में बाहर करके हसन नवाज की वापसी की इस वक्त खबरें आ रही हैं कि हसन नवाज वापस स्क्वाड में आ रहे हैं। तो ये किस किस्म की दानिशमंदाना ये फैसला है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर मोहम्मद मोहसिन साहब, इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहनवाज राना साहब ने भी ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। मोहसिन साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, राना साहब आपके वक्त का भी शुक्रिया। आज मैच है मोहसिन साहब डू और डाई, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, दोनों के पास ऑप्शन नहीं है, इन दोनों को आज कुछ कर दिखाना है। पाकिस्तान किस अप्रोच से जाएगा? ऑब्वियसली हमारा जीत का माइंडसेट सेट होना चाहिए, लेकिन अगर हम ये मैच जीते हमारा मोराल हाई होता। अब आप बीइंग क्रिकेटर बताएं कि जब इस तरह की बेहतरीन शिकस्त का सामना करना पड़े, अवाम का प्रेशर हो, टीम में वैसे प्रेशर हो, क्राउड का प्रेशर हो, किस तरह से हैंडल करेंगे? और आज श्रीलंका का जब पता है कि मार्जिन ही नहीं है हमारे पास गलती का, व्हाट यू से? आज हमें कंटिन्यू करना चाहिए वहीं से जहाँ से हमने इंडिया को ख़त्म किया। एक देखें, एक चीज़ जो हमारे पिछले मैच में हमें नज़र आई वो जो पहले 10 ओवर में हमने एक मोमेंटम कैरी किया, उससे ये नज़र आ गया कि हम कर सकते हैं। जो चीज़ जिस माइंडसेट के साथ हमें आगे जाना है वो ये है कि हम कर सकते हैं। पिछले सारे मैचेस में हमें ये लग रहा था कि हम कर ही नहीं सकते, लेकिन अगेंस्ट इंडिया हमें जो सिर्फ एक चीज़ पॉजिटिविटी नज़र आई वो ये लग रही थी कि हम कर सकते हैं। 10 ओवर में जिस मोमेंटम को हमने कैरी किया, अगर हम उसी मोमेंटम को उसी माइंडसेट के साथ अगेंस्ट श्रीलंका उतरते हैं तो हम कुछ रिज़ल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो माइंडसेट हमें चाहिए, जो हमें हमारी कैप्टनसी में नज़र नहीं आ रहा, वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, तो वहाँ हमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि वो किल करने नहीं जा रहा। अगर हमने 10 ओवर में 90 रन कर लिए हैं तो फिर हमें ये चाहिए कि हम किल करने जाएं, हम मैच को लंबा ना करें। वो जो आप जिक्र कर रहे थे हुसैन तलत का जी, हम इस किस्म के बैटिंग को उस वक्त भेजा जाता है जब हम ये समझें कि हमने मैच को आखिर तक लेके जाना है, हमने मैच को थोड़ा लंबा करना है। जबकि 10 ओवर हैं, 10 ओवर में आपकी 2 विकेट्स गिरी हैं और आपके पास 8 प्लेयर्स हैं, तो 10 ओवर में 8 बंदे बारी नहीं ले सकते। तो इसको कोई ऐसा आपके पास साइंस नहीं थी कि आपको वहाँ पे ऐसे बैट्समैन भेजने चाहिए थे जो मैच को किल करते। अपना बेस्ट रिसोर्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए था एज़ कम्पेयर टू कि आप लंबा करते। सेम विद द बॉलिंग में भी जब हम अपने रिसोर्सेज पे जाते हैं तो हमारे कप्तान का ये होता है कि जब भी कोई बंदा अच्छा ओवर कर रहा है तो उसके ओवर को बचा के लास्ट में ले जाता है। भाई T20 में आखिर कुछ नहीं होता। T20 में आपके पास जो करंट सिनेरियो है उसी में ही आपने अपनी टीम को किल करना होता है। इस माइंडसेट के साथ अगर हम आगे जाते हैं तो हम कुछ रिजल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा राना साहब, अभी मोहसिन साहब ने कहा कप्तानी की बात की। अच्छा, जब माइक हैसन अपॉइंट हुए ना, बहुत सी बातें की जा रही थी कि इसका नाम पाकिस्तान यूनाइटेड रख दिया जाए टीम का, ये नेशनल टीम नहीं है, क्योंकि ये जितने लड़के ला रहे हैं ये वही इस्लामाबाद के लड़के लेके आ रहे हैं। आपका कप्तान वहाँ से है, फ़हीम अशरफ वहाँ से है, तब शादाब की भी एंट्री हो गई थी, शादाब वहीं से है। अब जो है आपको पता है हुसैन तलत भी इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट कर चुका है। तो इस बड़े मैच में माइक का फैसला था और कप्तान भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं। तो इस हवाले से बात की थी कि कप्तान जो है वो उसकी बातें मानी तो जाती हैं, लेकिन वो सिलेक्टिव लोगों को सिर्फ उसी दायरे में रहना चाहता है। यही एक मसला होता था बाबर का
तो फिर इन दोनों में फर्क तो कोई ना वो दिलेर प्लेयर था ना ये दिलेर था कि आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ सोचे। अगेन वही माइक के साथ जो कन्वर्सेशन हुई, भाई इस्लामाबाद के ये भी रख लो, बाकी देखिए ये तो एक अलहदा से बात है। वैसे तो यही है कि अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड और इसके साथ लाहौर कलंदर, हाँ, ये दो फ्रेंचाइजीज और उन्होंने हमें चुंगे के अंदर जो है वो मुल्तान को भी डाल दिया 2 प्लेयर रख के, तो टीम तो ऐसे ही बनी है। लेकिन असल चीज़ ये, मैं तो ये सवाल करता हूँ बोर्ड से भी और आप जैसे जो ज़हीन फतीन लोग हैं कि यार हमने बड़ी तारीफ़ें सुनी थी माइक हैसन की कि जनाब इनका तो कोई जोड़ ही नहीं है, ये तो बड़े फहम फरासत वाला बंदा है, ये तो यूं कर देता है, ऐसे कर देता है। मुझे तो अभी तक उनके अंदर कोई, वो बेचारा ऐसे ही नजर आता है परेशान सा कि कभी किसी को देख रहा है, कभी किसी को देख रहा है, करना क्या है क्या नहीं करना, और उनके फैसले जो हैं वो भी हमें नजर आ रहे हैं। मुझे बिल्कुल यकीन करें कि जब मैंने टीम भारत के खिलाफ देखी और उस पर मेरी नजरें गई और बिलखुसूस हुसैन तलत के ऊपर जब नजर गई तो मैं परेशान हो गया। मैं कहा यार ये क्या हो गया, एक बंदा तो 4 साल से T20 खेला ही नहीं था, ठीक है ना, इतने बड़े मैच के अंदर उसको वापस बुला लिया और बगैर किसी वजह के, मतलब उसका कोई हो तो सही, ये ठीक है। अच्छा, आखिर हसन नवाज से क्या समझ आ रहा, आपको क्या समझ आ रहा? हसन नवाज से नहीं हो रहा, लेकिन ये कौन से पीछे दूध की नहरें बहा के आ रहा है? कोई एक पॉइंट उनके माइंड में होगा ना, क्या इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है हुसैन तलत का? इन स्पेसिफिकली अगर दुबई की बात की जाए, ये वजह हो सकती है, या फिर वो बहुत दिलेर है जो कि वो भी नजर नहीं आया हमने, वो तो आते ही उसके मुतालिक मैं वो अभी आमिर का एक बयान सुन रहा था, उसने कहा कि जी हुसैन तलत को रखना बिल्कुल दुरुस्त था, इसलिए कि वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है। अच्छा। भाई वो स्पिनर को 40 ओवर के मैच में तो अच्छा खेल सकता है, T20 के अंदर तो कुछ मिजाज ही कुछ और होता है। ये दुरुस्त है कि मजे की बात है स्पिनर के अगेंस्ट आउट हुए थे, ठीक है ना। हाँ जो सबसे अहम चीज है कि हसन नवाज से गो के कुछ नहीं हुआ, उनका तीनों मैचों में शायद 17 स्कोर है, ठीक है या नहीं, लेकिन ये है कि उससे किसी वक्त भी किसी बड़े स्कोर की उम्मीद तो की जा सकती थी, उससे ये तो तवक्को थी कि कहीं पर भी आकर अगर उसने 1-2। अच्छा दूसरी पापा एक चीज और है, चाहे बॉलर जितना मर्जी बड़ा हो जाए, अगर उसको कोई एक आध चौका छक्का लग जाए ना, तो फिर वो भी हिलना शुरू हो जाता है, फिर उसकी जो लाइन लेंथ और वो जो फसारा होता है वो नहीं हो रही होती, ठीक है। और आपने देखा होगा कई नो बॉल और वाइड बॉल जो है वो सिर्फ इसी वजह से हुए कि जब आगे से उनको एक आध छक्का चुक्का लगा दिया साहबजादा ने, तो उसके बाद फिर उनके भी थोड़े से पौंतर, जो पंजाबी में कहते हैं ना पहुंच जाना, वो जनाब पौंतर गए, ठीक है ना। तो यहां पर हसन नवाज का भी यही वो था कि अगर वो होता, आप देखें ना कि 9 ओवरों के अंदर अब 91 बना रहे हैं और 1 आउट है, यार हम तो बढ़के मार रहे थे, हम तो जनाब उछल रहे थे, हमने कहा लो आज भारत के खिलाफ 200 हो गया। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर भारत के खिलाफ एक 90 या 200 हो जाता ना, वो एक अलग से प्रेशर हो जाना था, तो प्रेशर हो नहीं, अब भी तो आप मतलब ये कि 19वें ओवर तक लेकर गए हैं ना। लेकिन ये है कि अब जो ये श्रीलंका के खिलाफ जो मैच हमने खेलना है ना आज जी, ये बहुत सारे हवालों से जो है ना हमारी टीम के ऊपर अब एक प्रेशर है। और दूसरी एक हाँ और चीज़ में, वो आपने मुझसे जो सवाल किया था ना कि ये क्या मतलब कर रहे हैं क्या नहीं, अगर तो इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक होता ना तो इन्हें साइकेट्रिस्ट रखने की जरूरत थी। इन्होंने तो ये बता दिया कि ये ज़हनी तौर पे हिले हुए हैं, बिल्कुल, और इसलिए डॉक्टर की जरूरत है इन्हें। ठीक है, ठीक है। अच्छा मोहसिन साहब, जरा क्विकली मैं आपसे जानूंगा, अभी कप्तानी की बात हो रही है, दोनों कप्तानों का अगर कंपैरिजन किया जाए, हमारे कप्तान ने मोहम्मद नवाज को बचा के रखा, हालांकि एक कप्तान कहता था नवाज तू मेरा मैच विनर है, ठीक है, अब नवाज को हमने बचा के रखा, ऑल्दो उसके रिकॉर्ड अच्छे हैं दुबई की कंडीशंस में, नवाज अच्छे बॉल, लेकिन वही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन दूसरे एंड पर अगर उनके स्पिनर्स को मार पड़ी थी तो सर वो फौरी तौर पर शिवम दुबे को ले गया, आउट ऑफ नोवेयर शिवम दुबे आए और उन्होंने पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया और उसने आउट भी करके दिए। तो ये कप्तानी का जो डिफरेंस है, ये आखिर हमारे कप्तान कब सीखेंगे सर कि किस जगह पर कौन से बॉलर को यूज करना? देखिए हमारा कप्तान तो ने पहले दिन से ये शो कर दिया कि वो एक बुज़दिल है। अच्छा, आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त कप्तान को खिलाया गया बाबर आजम की जगह जी, और ये सोच के कि जी ये एक मॉडर्न क्रिकेट के अलावा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें सुनने को मिलता है। अच्छा, अब जी मॉडर्न क्रिकेट में ये है कि जो पुराना कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहा था वो 126-27 में 4000 रन थे, उसके बेतहाशा 50 थे, 100 थे, और यहाँ पे जो मॉडर्न क्रिकेट वाला है ना वो 100 मेरा ख्याल है 20-25 की स्ट्राइक रेट है, कोई 15-16 की एवरेज है। अच्छा, अब जो दूसरी आपने बात की ना कैप्टनसी की, आप ये देखिए कोई बॉलर जिसको 8 से 10 रन हो जाते हैं, जिस दिन 200 हम चेज कर रहे, जिस दिन 200 हम डिफेंड कर रहे थे, उस दिन भी जिस वक्त साइम अयूब को स्कोर होता है ना 10, वो चेंज कर देता है।
बाबर आजम, वो जो मोहम्मद नवाज की आपने बात की, कोच कह रहा है कि दुनिया का नंबर 1 बॉलर है वो T20 का। मैच में रन उसको हुए पिछले मैच में, हाँ जी, बॉल हमने इसमें भी नहीं कराई। ये देख लें आप कितने दरे रही। और मैंने ऐसे तो नहीं कहा, डॉक्टर जो रखा उन्होंने सही रखा। हाँ जी। और अच्छा, दूसरी आप ये देखिए कि जिस वक्त वो वेस्ट इंडीज में खेल रहा था, जिस वक्त वो USA में खेल रहा था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उस वक्त वो, अच्छा उसका तर्जुमा क्या है? जब आप मुझसे पहले एक नवाज आएगा तो उसका मतलब नवाज मुझसे बेहतर है। इन दैट कंडीशन, उस सिचुएशन में नवाज मुझसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है, नवाज उससे बेहतर है। अच्छा, हुसैन तलत को आप देखिए कि आप वहाँ 14 से 15 दिन पहले क्यों गए हैं? हाँ, कि आपने कंडीशन से फेमिलियर होना है, अपना कम्बिनेशन सेट करना है। उस 5 मैचों में भी आपको नहीं लगा कि हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो सलमान अली आगा से बेहतर है? हाँ, बेहतर है ना जी, तभी तो वो बेहतर है, तो 2 डाउन आ गया। अब आप ये देखिए कि उस प्लेयर की वहाँ उस वक्त ज़रूरत थी, हुसैन तलत को इसलिए खिलाया गया था कि अगर कहीं फ्लॉप होता है तो मैच को लंबा करने के लिए आपके 25-30 रन होते, 3-4 आउट होते, फिर हुसैन तलत का आना बनता था। यहाँ पे तो आपको एक मोमेंटम 9 से 10 रन का मिल रहा है, 9 से 10 रन पे आपने उस प्लेयर को भेजना है जो 9 से 10 कर सके। इससे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास, इसका मतलब है कि आप बांग्लादेश में जाते हैं, कहते हैं जी विकेट बुरी है, भाई इस तरह लग रहा लैस है कि वो विकेट किसी और पे खेलें, हम किसी और पे खेलें। आज विकेट को स्टडी करने वाला, विकेट को रीड करने वाला कोई बंदा नहीं था। अगर विकेट को रीड करने वाला होता तो उस जगह जहाँ पे यादव को छक्के लग रहे थे, यहाँ पे बुमराह को छक्के लग रहे थे, ये विकेट थी हसन नवाज की। ये अच्छा, अगर आपने उसको नहीं नवाज की, हसन नवाज बैटिंग में, बिल्कुल, ये जहाँ पे आप इतनी अच्छी परफेक्ट प्लेस्ड हिट लग रही है, नीट हिटिंग हो रही है, तो वहाँ हसन नवाज होना चाहिए था। सेकेंडली, अगर नहीं आया तो वो उस वक्त ये जो छांगियां मारता है हमारा मोहम्मद हारिस, इसको भेज दे। यस, एग्जैक्टली। एटलीस्ट एक ऑप्शन तो हमारे पास अवेलेबल था ना। हारिस को भी शायद सलमान अली आगा जो है वो भूल गए थे और उनको शायद उनकी सजा मिल रही थी जो पिछले मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर रहे। ऐड करते जाएं जी कि सलमान अली आगा किस लिए है टीम में? ना वो विकेट को रीड कर सकता है, ना वो बैटिंग ऑर्डर को समझ रहा है, ना वो खुद ही बॉलिंग कर रहा है, ना वो खुद ही बैटिंग कर रहा है। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेना है जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा सवाल जो अभी मोहसिन साहब ने उठा दिया है कि आखिर सलमान अली आगा ही क्यों टीम में? हालांकि वो कप्तान है और उनको इतनी श्योरिटी है कि मैं अगले 5-7 साल तो कहीं नहीं गया, वो इतनी ज्यादा गुड बुक्स में जो कि अंदर की खबरें आ रही हैं। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से। डू और डाई मैच फॉर पाकिस्तान एंड एज वेल फॉर श्रीलंका। रात 7:30 बजे मध्य मुकाबिल होंगे अबू धाबी स्टेडियम में। मोहसिन साहब, ब्रेक पे जाने से पहले कप्तानी की बात हो रही थी और आपने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया कि आखिर सलमान अली आगा का काम ही क्या है टीम में और आप उसे कप्तान बनाए बैठे हैं। और उस पर मैंने कहा कि अंदर की खबरें ये हैं कि ये अगले 5-7 साल कहीं नहीं जाने वाले, ये इस हद तक गुड बुक्स में है। उस पर राना साहब थोड़े से मुस्कुराए भी, क्योंकि इनको भी पता अंदर की खबरें क्या है, इनको बल्कि ज्यादा पता है। तो मोहसिन साहब, सलमान अली आगा को आखिर क्या देखा, क्या उनकी कैपेबिलिटी क्या थी अगर कप्तानी के हवाले से देखा जाए तो? क्या उन्होंने डोमेस्टिक में इतनी ज्यादा कप्तानी की है कि उन्हें जनाब उनके डिसीजन मेकिंग पावर को देखते हुए उन्होंने अप्लाई कर दिया कि ये नेशनल टीम को भी लेके चल सकते हैं? उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है जो पाकिस्तान को चाहिए होती है, तो वो सबसे ज़्यादा सबमिसिव है। अच्छा। और यस मैन है, बोलना नहीं है। देखें, कोच भी वही आपको चाहिए जो आगे काउंटर ना कर सके, एक चिट आपके पास जाए और उस पर जो लिखा हुआ हो उस पर आप देखिए ना। आपकी सिलेक्शन कमेटी क्या है कि उनसे पूछा जाता है कि जी आपने ये जो टीम सिलेक्ट की है तो इसमें इन प्लेयर्स को क्यों खिलाया? तो वो कहते हैं हमें तो व्हाट्सएप से पता चला। अच्छा, फिर दूसरा साइड आती है तो वो कहते हैं कि जनाब वो आपका एक इंफॉर्मेशन वाले जो साहब हैं वो आ जाते हैं और एक CEO जो फाइनेंस है, अब फाइनेंस का क्या ताल्लुक है, तो वो आके ऐलान कर देते हैं। अच्छा, जब सवाल जवाब करना है तो वो तो करना है आपका सिलेक्शन कमेटी पे भी। आपके जब मीडिया को फेस करना है तो मीडिया तो पूछेगा कि क्यों निकाला, क्यों रखा, तो वो जवाब देने के लिए सिलेक्शन कमेटी में मौजूद नहीं होती क्योंकि उन्हें पता नहीं होता। तो इसलिए ये जो सारा सिस्टम है ना, वो चाहिए कि जो बोले ना, एक गूंगा चाहिए, तो बेहतरीन गूंगा हमें मिला हुआ जी। जी रान साहब कि बाबर बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, उन्होंने ना
अपने जब बैठे ना दरबार में तो उन्होंने एक बूढ़ी माई को बुलाया और कहा कि मुझे ना अम्मा जी आप मैं समझा ये वाले बाबर की बात कर रहे हैं। अच्छा मैं भी यही समझा। ठीक है। तो उन्होंने कहा मुझे ना बड़ा खूबसूरत बंदा जो है ना हमारी इस अपना मेरी सल्तनत के अंदर मेरे वो बंदा मुझे कल आपने ला के देना और ये हार है ये आपने उसके गले में डालना है और उसको लेकर आना। तो अब वो माई जो थी अगले दिन हाजिर हो गई। हाँ जी। उसने बाबा ने कहा कि हाँ जी फरमाइए क्या कौन हमारी सल्तनत का सबसे खूबसूरत बंदा है। माई ने दरवाज़ा खोल के एक बंदा निकाला जो काना था, काला उसका रंग, ठीक है ना। उसने हार भी उसके गले में डाला हुआ। बाबर ने कहा मैंने आपसे कहा था कि दुनिया का हसीन बंदा लेकर आओ। उन्होंने कहा हुजूर बात ये कि ये मेरा बेटा है, मुझे इससे ज्यादा हसीन कौन नजर आएगा? मैं तो माँ हूँ। मैं तो माँ हूँ। लिहाजा ये है कि बस मेरे नजदीक तो यही सबसे खूबसूरत था। मैंने उसको आपकी खिदमत में पेश कर दिया। ये वही माँ का खूबसूरत बेटा है जो उस माँ में नजर आ रहा है। कप्तान है, ठीक है ना भाई। जिस बंदे की जगह एज ए प्लेयर नहीं बनती टीम के अंदर, उसको खूबसूरत ठीक है ना करके पेश किया जाए कप्तान। उसको कप्तान भी बना दिया आपने यार। मतलब ये कि खुदा का खौफ नहीं है। चले हमें तो जवाब नहीं देना, अल्लाह मियां को तो कभी जवाब देना पड़ जाएगा आपको कि ये टीम क्या बनाई थी। अच्छा ठीक है। अच्छा जी राना साहब मुझे जरा आप ये प्लेइंग 11 को थोड़ा सा अगर डिस्कस कर लेते हैं। क्या हम ये जो हमने थोड़ा बहुत शफल किया मोहसिब, हमने साइम अयूब को नीचे लेके आए, हमने ऊपर ट्राई कर दिया साहिबजादा और फ़खर जमान को। अब क्या अगेंस्ट श्रीलंका आज भी हम इसी कॉम्बिनेशन से जाएंगे? साइम को नीचे खिलाना चाहिए? आपको क्या लगता है कि साइम अंडर प्रेशर है कहीं ना कहीं, या दोबारा से उनकी टेक्निक का कोई इशू आया था जो उनके स्टार्ट में भी आया था और फिर उनकी एक ही वो शॉट है, उनको रोकते रोकते कहीं ना कहीं वो फिर वो लगा जाते थे जिसकी वजह से अगेंस्ट इंडिया भी बॉल हवा में ऊपर खड़ा हो गया और वो आउट हो गए। आप आज की प्लेइंग 11 प्लस उसका जो ऑर्डर है वही होना चाहिए जो अगेंस्ट इंडिया था, या फिर आप समझते हैं कि साइम को वापस टॉप पर जाना चाहिए? साइम बेहतर खेला है, कंपैरेटिवली बेहतर खेला है साइम से पहले हमें ये सवाल बनता है हमारे कोच से। अच्छा। कि एक प्लेयर अगर रिपीटेड गलती कर रहा है और परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो हम जब भी हम प्लेयर्स पे बात करते हैं ज़रूर करनी चाहिए, ऑब्वियसली वो इज़ देयर टू परफॉर्म ना। लेकिन इसके बावजूद हम जो सवाल नहीं कर पा रहे होते वो कोच का है। कोच वहाँ पे उसी खामी को दूर करने के लिए बैठा है जबकि वो डक का वो कर रहा है, हैट्रिक कर रहा है। अच्छा दूसरा चीज़ ये है कि जो आपने वो कहा ना कि फ़खर को पहले ही खेलना चाहिए। फ़खर इज़ अ वेरी गुड प्लेयर फॉर द दायरा ना, जो जितनी आपकी वो सर्कल का दायरे की है तो दायरे में सबसे अच्छा वो खेलता है। जैसे जैसे आप उसका ऑर्डर नीचे करते जाएंगे उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है, नर हो जाती है। तो जो ऊपर वाला है ना वो तो वही होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आज हसन नवाज को खेलना चाहिए और हसन नवाज को अगर देखें ना कप्तान के लिए 2 डाउन रखा गया था, कप्तान तो खेल ही नहीं रहा 2 डाउन पे, थ्रू आउट ही वो तो जाके डरता पीछे पीछे छुप रहा है। तो फिर उस जगह पे आप व्हाई नॉट हसन नवाज भी आपका ओपनर है जिसको आपने मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के नंबर से छठे में भी कर दिया। हाँ जी छठे पे कर दिया। तो आपको होना ये चाहिए कि आप उसको 2 डाउन करें, उसके बाद हारिस को भेजें और उसके बाद ये खुद आए। अगर वो नहीं खेलना चाह रहा तो फिर नीचे आ जाए ना, जो अहल है उनकी जगह को खराब कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। राना साहब व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अब बॉलिंग में अगर आ जाए आप, अगेन हारिस ने उस तरह बहुत अच्छा परफॉर्म किया कंपैरेटिवली दूसरे बॉलर्स की निस्बत। हमें हारिस से ये उम्मीदें नहीं थी, हमें डर पड़ा हुआ था कि हारिस राउफ वापस आए हैं तो अब स्कोर्स के अंबार लग जाएंगे, लेकिन उन्होंने बाकी बॉलर्स की निस्बत बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, अबू धाबी की कंडीशंस क्या कहती हैं? देखिए बात ये कि हमें 2 स्पिनर के साथ तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, हम सुफियान और बाबर प्रॉपर स्पिनर या फिर हम अबरार और नवाज और इनका कॉम्बिनेशन? नहीं नवाज भी एक प्रॉपर स्पिनर ही है, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि साइम अयूब को पिटाई होती रही और हम उससे बॉलिंग कराते रहे, हम उसको चेंज भी नहीं कर रहे थे। ठीक है ना कि उसकी धुनाई हो रही थी और हम चेंज, लेकिन हमने रिस्क ही नहीं लिया कि नवाज को ट्राई करके नवाज से बॉलिंग ही नहीं करेंगे। तो फिर बात ये कि अब एक तो ये कि जो आपने ये बात की ना, मेरा ख्याल है कि आज हसन को भी खिलाना चाहिए, जो हमारे हसन अली है ना, हसन अली। अच्छा बॉलिंग में ठीक है, बॉलिंग के अंदर हसन को इन लोगों के खिलाफ खिलाना चाहिए। फिर आप बाहर किसको कर रहे हैं? अगर आप 2 स्पिनर्स के साथ भी जा रहे हैं, हारिस ने भी परफॉर्म किया, शाहीन को रेस्ट दिया जा सकता है? मेरा ख्याल है कि शाहीन को रेस्ट दे दें। अच्छा ठीक है ना, यही ज्यादा बेहतर होगा कि शाहीन पिछले मैच के अंदर हसन अपना इसने रऊफ ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की और कोशिश तो उसने भी बड़ी की, लेकिन ये कि चूंकि वो लोग इनफॉर्म बैट्समैन है सारे तमाम के तमाम,
तो स्कोर इतना वैसे उसको नहीं हो सका कि जितने की वो हमेशा कुट खाते हैं। तो ये है कि मेरा ख्याल है कि हारिस रऊफ को जो है वो रखना चाहिए और शाहीन को थोड़ा रेस्ट दे करना, हसन अली को जो है वो टीम के अंदर डालना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है, अगर बांग्लादेश हरा सकती है श्रीलंका को तो क्या हम मतलब बिल्कुल ही मफलूज हो गए हैं? हम क्या लूले लंगड़े हैं कि हम अब इनके खिलाफ भी ये सोचेंगे कि हम जीते या ना जीते? लेकिन चूंकि एक जहनी हमारी वो है ना पस्ती, जो हम जहनी तौर के ऊपर कमजोर हो गए, हमें उस दायरे से निकलना होगा, उस खौफ से निकलना होगा, तभी जाकर बात होगी। और कुछ थोड़ा सा जो है अल्लाह हमारे कप्तान को भी जो है अक्लो शऊर दे दे कि वो भी कुछ फैसले ऐसे कर जाए कि जो टीम के लिए बेहतर हो। जैसे अभी मोहसिन ने कहा कि हमें बैटिंग के अंदर जो है वो देखना चाहिए, ठीक है ना, कि जब तुमसे खुद से कुछ नहीं हो रहा तो भाई तुम खुद नीचे आ जाओ, बाकी और भी तो हैं, 11 लड़के खेल रहे हैं, कोई ये तो नहीं कि अकेला वो कप्तान जो है वो खेल रहा है। सो ये है कि हमें बैटिंग ऑर्डर के अंदर भी इनके खिलाफ जो है तब्दीली करना होगी। और श्रीलंका के भी ऊपर के 2-3 लड़के ऐसे हैं कि जिनको अगर आप आउट कर लेते हैं ना तो फिर बाकी टीम जो है उसको घेरना कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन खेलते वो भी खुला है। वो जो मॉडर्न क्रिकेट की जो बात जहां हम करते हैं इंडिया की, वो उसको मुकम्मल तौर पे फॉलो करते हैं। और आप देख लें कि उनके जो कुशाल मेंडिस है, ये क्या बात है। फिर परेरा, शानका ने एंड तक बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उस मैच में। वही ना, मतलब ये कि ये वो खिलाड़ी हैं कि जिनसे तवक्को की जा सकती है कि वो श्रीलंका के लिए, कि चूंकि ये मैच दोनों के लिए बड़ा अहम है, ठीक है, जो हारा वो ऑलमोस्ट बाहर आज श्रीलंका अगर हार जाती है तो बाहर हो जाती है। पाकिस्तान जो है उसके लिए एक चांस ये होगा कि अभी उसने खेलना है, नहीं नेट रन रेट तो नीचे है। अगर हम श्रीलंका को हरा देते हैं और फिर बांग्लादेश को भी हरा देते हैं तो फिर हमें रन रेट की नहीं जरूरत है, फिर हम सीधे सीधे चले जाते हैं। अदरवाइज अगर रन रेट पर आते तो हमारा माइनस है और इन दोनों का प्लस है अभी तक। और हमारे कप्तान और हमारी टीम और हमारे जो वो हैं बेंच के ऊपर बैठे हुए कोचेस जो हैं, उनको ये कभी हमेशा अच्छी टीमें रन रेट को भी मद्देनजर रखते हुए खेलती हैं। स्टार्ट ही वहीं से लेती हैं, कि कमजोर टीम के खिलाफ हमें अपना रन रेट जो है वो बेहतर करना है। अनफॉर्चुनेटली कि सुपर 4 के अंदर हमारा पहला मैच ही जो है वो तगड़ी टीम से हो गया, तो वहां रन रेट तो छोड़े, वहां तो वैसे ही लाले पड़े हुए थे कि जीतना है या हारना है, ठीक है नहीं। तो सो ये है कि ये मैच जो है मेरा ख्याल है कि आज बड़ा अहम है और दोनों टीमों के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, श्रीलंका के लिए भी है कि उसकी भी बका इसी में है कि अगर वो ये मैच जीतता है तो फिर कहीं जाकर रन रेट के ऊपर बात आएगी। और रन रेट जो है पाकिस्तान का फिलहाल तो माइनस 0 है, हाँ जी, माइनस में है, इन दोनों का प्लस में है। सो ये है कि देखिए अब क्या होता है। लेट्स सी जी, एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा बात करिए श्रीलंका के प्लेयर्स की भी, प्लस पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की हमने बात की, प्लस साहिबजादा फरहान की जो स्टेटमेंट है, इसके अलावा फखर जमान का आउट आज भी जो है वो खबरों में है कि फखर आउट थे या नहीं थे, क्योंकि इस हवाले से भी पीसीबी ने एक्शन लिया हुआ है। उस जो थर्ड अंपायर है उसके खिलाफ एक अपील की हुई है, उसका क्या फैसला है, एक ब्रेक के बाद ही चलिए। वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के सुपर 4 मराहल का आगाज हो गया। तीसरा मैच आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, डू और डाई मैच फॉर बोथ टीम्स, पाकिस्तान एज वेल एज फॉर श्रीलंका। दोनों की हमने प्लेइंग 11 की बात की। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो पीसीबी ने अभी तक स्टांस लिया हुआ है, एक्शन लिया हुआ है, वो थी जी फखर जमान का रन आउट। दोनों पैनलिस्ट से मैं जानना चाहूंगा, ऑल्दो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से। मोहन साहब, सबसे पहले आपसे सर, क्या अंपायर ने ऐसा क्या देखा जो सारे एक्स क्रिकेटर्स, इवन इन कॉम बॉक्स, बकार वसीम, दोनों पूरा मैच थ्रू आउट द मैच वो बात करते रहे कि हमारे पास मल्टीपल एंगल से, हम क्यों एक ही एंगल पे हमारा रिलाय रहा? तो आखिर ऐसा क्या उस एम्पायर ने देखा होगा जो उसने इतना सा मार्जिन जो है वो इंडियन टीम को दे दिया? उस अंपायर ने वही देखा जो आपने देखा होगा कि पिछले मैच में वो ऑन फील्ड अंपायर था और वो बगैर अपील के वो खुद उंगली खड़ी कर देता था। अब उंगली खड़ी करने का मकसद ये है कि जितने भी आपके डिसीजंस है ना वो चले जाएं ऑन अंपायर्स कॉल। ठीक है, जिस वक्त भी अंपायर कॉल होगी तो आप को डबल आउट होगा ना, या आपको फिर स्टंप भी मिस करना पड़ेगी और आपको बेनिफिट डाउट भी देना पड़ेगा। तो वो एवरी टाइम इंडिया को जो चांस दे रहा था कि जी ऑन फील्ड अंपायर पे अगर बात आ जाती है उसमें ट्रैकिंग में तो वो आउट हो जाए। यही वो अंपायर है जब वो बाहर जाके थर्ड अंपायर बना तो फिर उसने फैसला आपके खिलाफ दे दिया। अच्छा, ये एक चीज जिसे बॉल लगा था वो है ये वही है। तो इसका तो दिमागी तवाज़ुन वैसे ठीक नहीं था पहले भी नहीं था और उसको फिर हमने जाके वहाँ बिठा दिया। अब ये देखिए कि दूसरा ये है कि वो अब नासिर हुसैन है इंग्लैंड के, आपके बड़े क्रेडिबल लोग हैं,
वो सारे के सारे अब ये बोलना शुरू हो गए कि ये क्या है। अच्छा मोहन साहब, इवन इंडिया के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो बात करने से कतरा थे, उनको जरा डर था। एक तो बीजेपी का डर है, दूसरा ये कि वो कतरा रहे, उनको भी पता अच्छा, एक बात और है कि जो आपने भी देखी होगी और मोहसिन आपने भी देखी होगी कि बॉलर को भी यकीन नहीं था कि कैच हो गया। जी बिल्कुल, उसने ठीक है ना, उसने मतलब इतना ज्यादा एग्रेशन शो नहीं किया, उसने भी आगे से जाके ना उसको ऐसे करके कहा। अच्छा, फिर जो विकेट कीपर था वो भी पूरा मतलब श्योर नहीं था, वो भी आगे से जो था ना उसने भी कोई ऐसा जेस्चर नहीं दिया कि ये कहा कि नहीं ना कैच हो गया, कैच हो गया। राना साहब अगर वो श्योर होता ना तो वो क्लेम करता, उसने क्लेम इसलिए नहीं किया है कि वो चीटिंग के जुमरे में आता, उस पर कोड ऑफ कंडक्ट आ जाना था। अच्छा, तो देखे ना, सबसे बेहतर कौन है? जिसने खुद पकड़ा है, वो क्लेम नहीं कर रहा। अगर वो क्लेम करता और उस पर एम्पायर उसको कहता कि ये कैच नहीं है, तो फिर वो चीटिंग के जुमरे में आ जाता। तो इतनी हद तक एहतियात की गई। अच्छा, दूसरा ये आप देखिए कि आईसीसी का इन्फ्लुएंस कितना है, और ये नासिर हुसैन ने ये इसको बड़ा पर्टिकुलरली कहा है कि आईसीसी अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रहा है। आईसीसी ऑन अ क्रिकेट जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज़ इसलिए कर रहा है कि आपका इन्फ्लुएंस देखें कि आपको वो कह रहा है कि साइड ऑन दिखाएं, तो 26 कैमरों में आप एक एंगल दिखा रहे हैं जो बहुत दूर का है, जिससे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। बाकी वो बार बार कह रहा है और आप उसको दिखाने को तैयार नहीं है। तो यानी इस हद तक उनकी पेनिट्रेशन टुवर्ड्स क्रिकेट है, और इस हद तक वो मैनिपुलेटेड क्रिकेट आप खेल रहे हैं। आईसीसी एब्रिविएशन राना साहब बताते होते हैं, आईसीसी स्टैंड फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, ठीक है ना, तो वो उनका इन्फ्लुएंस तो है। हाँ, बहरहाल। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए हमारे, अच्छा क्विकली मुझे जरा मोहसिन साहब, राना साहब बताइएगा, ये जो हमने स्टांस लिया हुआ है, ये हमने अपील दायर की हुई है, इसका रिजल्ट क्या? अगर आता भी है तो वो किसी खाते में तो नहीं आएगा, क्या उस अंपायर के नेगेटिव पॉइंट्स में शामिल होगा? देखिए, बात ये कि नहीं, उसने फैसला तो दिया ही कुछ नहीं था, वो तो उसने थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया ना, थर्ड अंपायर की मैं बात कर रहा हूं। हाँ जी, उसके खिलाफ तो जाहिर है कि अंपायर जो ये आईसीसी के अंपायर हैं, इनकी नंबरिंग भी होती है, जो बेस्ट अवार्ड मिलता है ये होता है, ये पूरे साल की पैनल से ठीक है ना, तो उस पर जुर्माने भी होते हैं, उनकी जो फीसें होती हैं उनके अंदर भी कमी की जाती है, और उनकी जो रैंकिंग है उसका भी फर्क पड़ता है। तो ये तो एक हो जाएगा, लेकिन ये कि यार अब हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आपने एक ऐसा मैच के जो बिल्कुल मतलब बड़ा जिसको कहना चाहिए कि मार का तुराना मैच था, उसके अंदर एक फैसला ही तो होता है जो गलत करते। आप देखें कि उससे पहले जो एक शॉट मारी थी कवर के अंदर, वो कैसी बीच में लगी थी और कैसी आवाज आई थी, और कितना मतलब उसका टाइमिंग थी कि पीछे हटा, जगह बनाई और सीधी मार दी। वो लग रहा था कि उस रोज जो था ना उसको फुटबॉल नजर आ रहा था, बॉल, ठीक है ना, अगेंस्ट इंडिया तो उसको वाकई फुटबॉल नजर आया, तो फिर ठीक है ना। और उनको फिर अल्लाह ताला ने एक ऐसा मतलब मौका फराहम कर दिया, और उसके ऊपर वो कहते हैं कि वो मरे थे 100 दुर्रे, वो अंपायर ने जनाब कर दिया। आज के मैच में थोड़ी सी बात कर ली जाए, अबू धाबी की कंडीशन मोहसिन साहब किस तरह से रिएक्ट करती हैं? स्पिनर्स के लिए फायदेमंद है, फास्ट बॉलर्स के लिए फायदेमंद है, या फिर बैटिंग ट्रैक तो ऑल्दो इन सिचुएशंस में हमें नहीं मिलते देखने को? टॉस मैटर करेगा? टॉस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा जी। वहाँ दुबई में इतना टॉस मैटर नहीं कर रहा था, यहाँ पे टॉस बहुत मैटर करेगा, बिकॉज ह्यूमिड होता है जी। जो टीम भी टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, और उसकी वजह यह है कि बाद में वो जो दुबई है ना वो थोड़ा बंद है, ये थोड़ा खुला हुआ है, ठीक है। इसमें हवा भी होती है, ह्यूमिड भी होती है, और बाद में इसमें उसका शबनम भी गिरती है, और वो भी जो आएगी। अच्छा, दूसरा ये है कि इसकी जो बाउंड्री है वो एक जैसी नहीं है, एक साइड छोटी एक बड़ी। अच्छा, तीसरा जो बहुत बड़ा एडवांटेज है श्रीलंका को, वो यहाँ मेरा 3 या चौथा मैच खेल रहा है। तो पाकिस्तान ने अभी तक यहाँ पे मैच नहीं खेला, पहला मैच है, पाकिस्तान अपना पहला मैच खेल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज उन्हें होगा। पाकिस्तान ने सारे मैचेस पहले सारा ट्राई नेशन सारा शारजाह में खेला है, फिर दुबई में। हाँ, अब ग्रुप बी में राना साहब, ये श्रीलंका ग्रुप बी में था, उसके सारे मैचेस अबू धाबी में हुए हैं। इनको एक तो ये एज है, ठीक है, इस एज की वजह से उनको इन कंडीशंस का पता है, लेकिन पाकिस्तान तो कुछ 2 हफ्ते पहले का गया ना, उधर भी एक चक्कर लगाया होगा, ये एक थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करता है। एक चीज जो है ना हमजा, मैं अपना मोहसिन भी पता नहीं इसको एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, प्रोफेशनल जिनके नाम के साथ लिखा जाता है कि ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। प्रोफेशनल का मतलब यही होता है कि उनकी रोटी रोजी जो है वो यही है, और वो हर कंडीशन के अंदर जो है वो उसी तरह खेलते हैं हमारे साथ, जैसे हमेशा खेलते हैं। हमारे साथ तो वो भी लिखा हुआ ऑलराउंडर है नहीं, तो ऑलराउंडर तो हमारे पास एक थोड़ी है, हमारी तो सारी टीम ऑलराउंडर है। आपके कप्तान के सामने लिखा होता सी, आप हैं
अब ये सी का मतलब कुछ और भी हो सकता है, लिहाजा ये है कि आप उस तरफ ना जाएं। लेकिन अच्छा जी एंड पे राना साहब जरा बता दें, पाकिस्तान यहाँ पे श्रीलंका ऑन पेपर भी और ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग भी आज का मैच। मैं तो कहूँगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, और उस अगर हार जाता है तो फिर ये हमारी बदकिस्मती दर बदकिस्मती और इसको इसी तरह दफना दिया जाएगा? नहीं, दफना भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि मेरा ख्याल है कि इन्हें जला दिया जाएगा। मोहसिन साहब, आज का मैच मैं कह रहा हूँ 50-50 है, इवन है। जो श्रीलंका के पास एक एडवांटेज है कि वहाँ पहले खेला हुआ है, तो पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है कि पहले से वहाँ नहीं तो अगर नहीं खेले तो फिर घर आ जाए वापस वो। और दूसरा जो एडवांटेज है ना कि क्रिकेट दोनों की एक ही जैसी है। ठीक है, पाकिस्तान को पाकिस्तान को एडवांटेज थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग का होगा और उन्हें थोड़ा सा एडवांटेज स्पिनर। ठीक है जी, लेट्स सी रात 7:30 बजे डू और डाई फॉर पाकिस्तान एज वेल एज फॉर श्रीलंका। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।